हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है अवकलन का पार्ट नंबर 2 और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे तो पढ़ेंगे u इंटू भी नियम, यानी जब दो फलन गुना के रूप में हो तो कैसे करेंगे, यदि दो फलन भागफल के रूप में हो तो कैसे करेंगे। बात आ रही समझ में। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगा, मैथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मैथ के बेसिक के रूप में काम आ जाएगा। ऐसे मैथ के लिए अवकलन बहुत ही लंबा है। यदि हम मैथ पढ़ाएंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए फिजिक्स के लिए हम ये पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स के बेसिक को क्लियर करेगा और मैथ के भी छोटे मोटे बेसिक को क्लियर कर देगा। बात आई समझ में? बिल्कुल है। पिछले लेक्चर में हमने अवकलन का मतलब समझाया था, अवकलन का फील दिया था, तो ज़रूर आपने देख कर आया होगा। और यदि नहीं देख कर आए हो तो भाई ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ पिछला लेक्चर देख के आओ। लिंक कहाँ मिलेगा, कहाँ से खोजे उसको? भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ हमने लिंक दे दिया है। जल्दी लिंक देते नहीं हैं, लेकिन इस बार सोचे कि भाई अवकलन इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक दे देते हैं, बच्चे को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में ले लो, वहाँ क्लिक करो, पहला वीडियो फुल देखो। सर नहीं देखेंगे तो आपकी मर्जी भाई, ना देखो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप समझोगे इंपॉर्टेंट होगा तो देखोगे ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो तो बकवास बंद करके काम की बात कर लेते हैं हम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यदि दो फलन, मान लो एक है fx। सर fx क्या होता है? अब देखो ये सब ना पूछो, fx क्या होता है भाई? फलन है यार। मान लो कोई फलन है gx, ये दोनों इंटू में है। अरे भाई जैसे दे दिया हमने sin x इंटू cos x। देखो ये साइन का फलन, ये cos का फलन, ये दो फलन हो गए। और मान लो कि इनका करना है d बाई डी एक्स। इंक हो गया कम। ठीक है, इस बात को तब तक आप लोग समझो, तब तक हम इंक डाल लें। हाँ इंक डाल लें, जल्दी डाल लेते भाई, नहीं तो कई लड़के वीडियो को स्किप करेंगे, भागेंगे। भाई भागना मत, डाल लिया हमने, भागेगा नहीं कोई। ये बंद हो गया। देखो मान लो ये दो फलन इंटू के रूप में हो, गुना के रूप में हो, तो कैसे होगा कि साइन का कर ले, कॉस का कर ले, दोनों को गुना करे? ना भाई ना, ऐसी गलती ना। इंटू में ऐसा नहीं होता है, जोड़ घटाव में चलता है इसे। जोड़ घटाव में है, प्लस माइनस में है तो इसका अलग सबका अलग कर लो। लेकिन यहाँ इंटू में ऐसा नहीं चलता है। तो सर कैसे चलता है, चलो समझते हैं। अगर दो फलन इंटू के रूप में हो, यानी fx और gx, और हमें करना है इसका d बाई डी एक्स। fx और gx करना है d बाई डी एक्स। हाँ सर क्या करते हो ना, भी कमाल करते हो। चलो सुने ना, जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो लोग कमाल करते हैं। देखो तो d बाई डी एक्स fx इंटू gx कैसे होगा? तो जब भी इंटू के रूप में हो तो सिंपल एकदम, पहले का d बाई डी एक्स करो, दूसरे से इसको गुना करो। पहले का d बाई डी एक्स करो, दूसरे से इसको गुना करो। तो ये gx से गुना करना है, gx से हमें गुना करना है, यहाँ डाल दो gx और फिर डाल दो d बाई डी एक्स fx। यानी पहले फलन का हम d बाई डी एक्स करेंगे और दूसरे फलन का क्या करेंगे? दूसरे फलन से गुना करेंगे। एग्जाम्पल देंगे तो टोटल क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो। फिर देना है प्लस और फिर करने अदला बदली, यानी अब इसका अवकलन और इससे गुना, यानी इसको कर देंगे बाहर fx d बाई डी एक्स और ये हो गया अंदर। सर ये अदला बदली क्या बोल रहे हैं? देखो ऐसे समझो इसको कि क्या करने हैं, जब इंटू के रूप में हो तो पहले का d बाई डी एक्स यानी अवकलन, पहले का d बाई डी एक्स और दूसरे से गुना, फिर प्लस, और दूसरी बार क्या करना है, दूसरे का d बाई डी एक्स और पहले से गुना, दूसरे का d बाई डी एक्स और पहले से गुना। तो इसको ऐसे ना समझ जाओ कि पहले का अवकलन करना है और दूसरे से गुना करना है, फिर प्लस दे के अदला बदली कर लेना है। fx इधर है तो इसको बाहर दे देंगे और ये gx उधर चल जाएगा। बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। इसको कैसे लिखे, इधर लिख लें? हाँ सर इधर लिख लो, दिख रहा है ना सबको? चमक तो नहीं रहा है बोर्ड? यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा gx, दूसरे से गुना करेंगे इंटू d बाई डी एक्स fx, फिर प्लस अदला बदली कर देंगे तो हो जाएगा fx इंटू d बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा gx। ये हो गया। क्या कर रहे हैं ना हम भी एकदम, ये हो गया। हाँ इसको शॉर्ट में भी हम
लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि fx को मान लो कि ये u है और gx को मान लो कि ये v है, तो कैसे कह देंगे, इसको शॉर्ट में से लिख सकते हैं d बाई डी एक्स यू इंटू भी, इसको u इंटू भी नियम भी कहा जाता है। d बाई डी एक्स यू इंटू भी, जहाँ u पहला कोई फलन है, अभी दूसरा कोई फलन है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे सर, ऐसे करेंगे कि दूसरे से गुना करेंगे तो v दूसरा है तो v से गुना करेंगे और d बाई डी एक्स पहले का कर देंगे u, फिर प्लस, और फिर अदला बदली में उल्टा काम कर देंगे। अब u से गुना करेंगे, अभी का d बाई डी एक्स करेंगे, तो ये हो गया छोटा सा रूप में इसी का। आई बात समझ में? एग्जाम्पल पेश करें, बिल्कुल सर एग्जाम्पल पेश कीजिए तभी तो मज़ा आएगा। लो भाई, लो एकदम एग्जाम्पल पेश कर दिया हमने। d बाई डी एक्स मान लो हमें करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या कहानी बताई हमने कि दूसरे से गुना करना है तो दूसरे को गुना के रूप में लिख दो, फिर d बाई डी एक्स लिख दो और पहले को ले जाकर चिपका दो d बाई डी एक्स में, ये हो गया। फिर प्लस दे दो, फिर उल्टा काम कर दो। अब क्या करो, इसको बाहर कर दो यानी गुना में कर दो, फिर d बाई डी एक्स दे दो। आज जिसको बाहर बैठाए तो उसको कहो कि आओ भाई अब तुम d बाई डी एक्स में आ जाओ। आई बात समझ में? ऐसा कर लेना है और अब कहानी सॉल्व कर लेनी है। cos x ये तो गुना में है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। d बाई डी एक्स किसका करना है, साइन का। d बाई डी एक्स किसका करना है, साइन का। सबको पता है कि d बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, क्या होता है बताओ, cos x होता है प्लस साइन एक्स, ये बाहर है भाई, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इनटू d बाई डी एक्स कॉस एक्स। सबको बताया हमने, बताया ना पिछले लेक्चर में कि d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। गुना कर लो, कॉस कॉस गुना करेगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन साइन गुना करेगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया इसका। आया मज़ा, आया मज़ा। और कर ले एग्जाम्पल, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल और ये हो गया रूल, ठीक है, ये दोनों सेम है। ले लो भाई, ये यू भी को ना ले लेना, ले लिया। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त ले लिए, बिठा दे, बिठा दीजिए सर। चलो सर, कभी भाई बोलते हो कभी दोस्त बोलते हो, क्या क्या करते हो। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल कर लिया जाए, एक कर लिया जाए, बिल्कुल सर कर लिया जाए। दूसरा ले लेते हैं। मान लो हमें करना है d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स करना है हम लोगों को, और किसका कर लिया जाए, तो इसका कर लिया जाए। मान लो हमें कर लिया जाए 2x इंटू टेन एक्स, इसका कर लिया जाए। ये एक अलग फलन, ये एक अलग फलन, ये बहुपदीय फलन, ये tan का फलन है। पता है ना सबको ये सब? हाँ सर ये सब पता है। तो ये देखो u इंटू वी पे टूटेगा क्योंकि ये अपना फलन अलग है, ये इसका फलन अपना अलग है, तो u इंटू वी पे टूटेगा। क्या कहता है u इंटू वी नियम? कहता है कि दूसरे से भाई गुना करो, tan x दे दो, अब पहले का अवकलन करो d बाई डी एक्स 2x, फिर प्लस दो और अदला बदली कर दो, यानी कि ये 2x बाहर कर दो, यानी कि 2x इंटू डी बाई डी एक्स। अब जिसका नहीं किए थे उसका d बाई डी एक्स कर दो, यानी कि tan x। चलो आगे बढ़ते हैं। tan x गुना में है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इंटू 2x, 2x का सबको पता है क्या होता है भाई, 2 हो जाता है, प्लस यहाँ देखो 2x, इसके साथ कोनो छेड़छाड़ नहीं, इंटू डी बाई डी एक्स tan x का सबको पता है, पिछले लेक्चर में लिखवाया था हमने। उम्मीद है कि सब लोग याद कर लिए होंगे, असर नहीं याद किए होंगे तो आप गलत कर रहे हो, हम क्या कहें आप लोगों को, ठीक है। तो इसको क्या कर लो, सीधा कर लो, कॉमन भी कर सकते हो पर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 tan x प्लस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। बात आई समझ में? हाँ सर आई। मज़ा आया सबको? हाँ सर आया। चलो तो ये हो गया। अब समझते हैं u बाई भी रूल। जब बट्टे में हो दो फलन, जब भाग में हो दो फलन, तो क्या होंगे, तो क्या होगा कहानी। मान लो कि दो फलन हैं, ठीक है, मान लो दो फलन हैं d बाई डी एक्स। एक फलन को हमने मान लिया fx और दूसरे फलन को मान लिया हमने gx। इसको u बाई भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी दूसरा उसी फॉर्म में लिख देंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो रूल वही है,
उसी तरह से चलने हैं। पहले का अवकलन दूसरे से गुना, पहले का अवकलन दूसरे से गुना, अवकलन पहले का, ठीक है। तो ये पहला है और ये दूसरा हमारा, तो दूसरे से गुना करेंगे, यानी कि जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ माइनस देने हैं, प्लस नहीं, क्या देने हैं, माइनस देने हैं। फिर कहानी पलट देनी है, ये एफ एक्स से गुना और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, जी एक्स का। और एक और काम करना है, बट्टा में हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर। जो बट्टा में होगा उसी के बट्टे का स्क्वायर, जो बट्टा में होगा उसी के बट्टे का स्क्वायर। आई बात समझ में? सर ये बड़ा लग रहा है, छोटा कर दे, यू भी कर दे। हाँ सर कर दो, अच्छा लग रहा था वो, लो वो कर देते हैं, ये बड़ा लग रहा है तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी। अगर दो फलन u बाई भी के रूप में हो, यानी बट्टे के रूप में हो, तो क्या बोला हमने, दूसरे से गुना पहले का अवकलन, पहले का अवकलन दूसरे से गुना। तो पहले का अवकलन करेंगे, u का अवकलन करेंगे तो v से गुना करना पड़ेगा, तो v इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस, अब ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, यानी कि u इंटू डी बाई डी एक्स भी, और बट्टा का क्या होगा, v का स्क्वायर। सर कैसे लिखे हो ना, चलो बराबर में लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी बराबर। आई बात समझ में? u बाई भी चेक करो, दूसरे से गुना पहले का अवकलन, अवकलन तो पहले का ही होगा, पहले का ही अवकलन होगा पहले, और दूसरे से गुना, फिर माइनस, फिर अदला बदली, और बट्टे में बट्टे का स्क्वायर, बट्टे में बट्टे का स्क्वायर। आई बात समझ में? एग्जाम्पल लिया जाए एग्जाम्पल। हाँ सर ले लो, मिटा दे इसको, मिटा दे। अरे सर कितना बेचैनी हुई, हमने स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं। ले लो भाई, नाराज ना हो जाओ। ये भी है, ये डी है, ये u है, ये माइनस है, ये u है, ये d है, और ये b है। ले लो भाई, ले लो, पूरा मान के हो गए। ले लिया, अब लेट करोगे, ले लो भाई। हाँ ले लिया होगा सब लोग, मिटा दे इसको, ये भी है। चलो फील आना चाहिए, फील आ जाएगा तो ऐसे याद हो जाएगा, सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तन को ज़रूरत नहीं। 2-4 सवाल बनाओ ना, एकदम मुट्ठी में, एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। 2-4 सवाल कर लो। आओ एक सवाल करते हैं, एक सवाल बढ़िया सा करते हैं, एकदम बहुत ही हलवा सा कह सकते हो। डी बाई डी एक्स मान लो ले लिया हमने, एकदम ईजी सा सवाल, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, ये कर लिया। एक बात बताओ कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा सबको पता ही है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर क्या होगा, tan एक्स। तो एक ऐसे बना लो, एक ऐसे मन में बना लो, शॉर्ट में एकदम जल्दी से, डी बाई डी एक्स, क्या हम इसको लिख सकते हैं tan एक्स। सर ये क्या कर रहे हो, अरे देखो ना भाई, साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, tan एक्स लिख सकते हैं ना। और सबको पता है कि डी बाई डी एक्स tan एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इसका आएगा, राइट, ये इसका आएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखते हैं कि u बाई भी पे तोड़ेंगे तो क्या सेक स्क्वायर एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, यही आएगा। आओ देखते हैं, बिल्कुल आएगा। u बाई भी रूल क्या कहता है हमको, क्या कहता है, दूसरे से गुना कर भाई और पहले का डी बाई डी एक्स कर। पहले वो है तो उसी का ना डी बाई डी एक्स करोगे, नंबर में वो पहले लगा है तो पहले इसका डी बाई डी एक्स कर लो, इसको कह दो भाई तुम गुना में रहो, तब तक माइनस, और अब माइनस देने के बाद अब इसको लेकर आ जाओ, यानी अदला बदली कर लो, तो हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स, और ये कॉस एक्स हो गया। और फिर क्या बोला हमने, जो बट्टे में है उसी का स्क्वायर, जो बट्टे में है उसी का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में? हाँ सर आई, बिल्कुल आई। आओ चेक करते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन का क्या बोला हमने, साइन का क्या बोला हमने, याद है सबको, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कर रहे हैं हम लोग। तो हमने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये हो गया माइनस, साइन एक्स गुना में है, इसको दे दो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। सबको पता है कि सर माइनस साइन होता है। ये सब छोटी बात उम्मीद है कि सब लोग याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। याद करो भाई, मैथ में भी काम करेगा, फिजिक्स में भी काम करेगा। चलो कॉस एक्स गुना करेगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस गुना करेगा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टा ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। आगे दिख रहा है कुछ? हाँ सर दिख रहा है, इसका मान 1 होता है, ये तो 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स। याद करो 1 बट्टा कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा 1 बट्टा कॉस थीटा, ये स्क्वायर है मतलब हम बोल रहे हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस
किसका व्युत्क्रम होता है, सेक का, सबको याद होगा। तो देखो तो वही आया जो शॉर्ट में हमने बनाया था, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा यानी टेन थीटा। टेन थीटा का होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा ही तो आया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। एक और कर लेते हैं, ले लो इसको, ले लो। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को आगे बढ़ाओ और काम की चीज़ें देखो। हाँ, जरूर नहीं कि लाइन बाई लाइन देखो। अब अगर ये चीज़ें क्लियर है तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ आप लोग। चलो अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम बढ़िया सा। मान लो हमने ले लिया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मान लो ले लिया हमने, और ये ले लिया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। लो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, मैथ में काम कर जाएगा या फिजिक्स में करे ना करें। चलो क्या कहता है सर, इंटू वाला ले लिए, भाग वाला लीजिए ना। लो भाई इंटू वाला नहीं लेना है ना, भाग वाला ले लो। भाग वाला ना सीख रहे हैं सर ली, आप भी ना कमाल करते हो एकदम, किसी में किसी को डाल दे रहे हो। चलो इसी को ले लो, साइन एक्स बट्टा लॉग एक्स। यू बाई भी रूल है, यू बाई भी का रूल क्या कहता है सर, कहता है पहले का अवकलन दूसरे से गुना, पहले का अवकलन दूसरे से गुना। तो दूसरा ये है, इससे गुना करो और पहले का अवकलन करो, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स। दिख रहा है ना सबको, साफ साफ दिख रहा होगा। फिर क्या कहता है, माइनस, माइनस कहता है और अदला बदली, साइन आ जाएगा गुना में, और अब करेंगे डी बाई डी एक्स जिसका नहीं किए थे, लॉग एक्स बट्टा में भी स्क्वायर यानी कि लॉग एक्स का स्क्वायर। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है। आगे इसको करो, लॉग एक्स तो गुना में है तो नो छेड़छाड़, बुरा मान जाएगा यह। साइन एक्स, साइन एक्स का क्या पढ़ा हमने सर, कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स इसका कर लिया कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स ये तो गुना में है, इसके साथ नो छेड़छाड़। डी बाई डी एक्स किस में है, लॉग में। लॉग का क्या पढ़ा हमने, 1/x पढ़ा, बट्टा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का द होल स्क्वायर। बात आ रही समझ में? तो या इसको यहाँ पर गुना के रूप में ऐसे ही लिख दो, या फिर एलसीएम निकाल करके कर लो। आ रही बात समझ में? इसको अरे भाई सबको आता है ना इतना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि log x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/x साइन एक्स बट्टा log x का द होल स्क्वायर। या फिर चाहो तो एलसीएम निकाल लो, साइन एक्स बट्टा एक्स है ना, या तो एलसीएम निकाल के कर लो। बात आई समझ में? जैसे कर लो और फिर गुना कर लेना, इतना आता होगा सबको। ये सब हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक और कर लेते हैं अच्छा सा, मिटा दे इसको, ले लो भाई। चलो एक और कर लेते हैं, जितना हमारे साथ करोगे उतना ही मज़ा आएगा सबको, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक और कर लेते हैं। मान लो हमने ले लिया डी बाई डी एक्स, मान लो ले लिया हमने, क्या ले लिया सर, 2x बट्टा कॉस एक्स, ये ले लिया हमने। अब की बार क्या कहानी बनेगी? अरे भाई क्या हो गया? चलो हाँ ये शायद धुआं, अरे भाई तू लोग का है के लिए तंग, मच्छर तो भाग गया सब। चलो ये देखो क्या करेंगे, दूसरे से गुना और पहले का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स 2x में डाल देंगे, फिर माइनस और अदला बदली। अब 2x बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स के साथ कौन चिपक जाएगा, तो cos x चिपक जाएगा। बाहर था ना तो अब चिपक जाएगा। चलो बट्टे में बट्टे का स्क्वायर तो cos स्क्वायर x। आगे चेक कर लो, cos तो गुना में है, नो छेड़छाड़, गुना में जरूरत है नो छेड़छाड़। डी बाई डी एक्स किसका करना है, 2x का। 2x का सबको पता है क्या हो जाएगा, x माइनस सॉरी 2x बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा 2, पता है ना सबको। 2x क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 2x। डी बाई डी एक्स किसका करना है, cos। जी भाले कई लड़के तो कमेंट कर दिए होंगे अभी तक कि सर यहाँ 2x होगा। चलो भाई अच्छी बात है, गलती आप लोग देखते रहो। देखो यहाँ पर क्या हो गया, cos x। अरे भाई cos x ही था, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, पता है ना सबको या, और बट्टा में बट्टे का स्क्वायर तो cos स्क्वायर x। आगे कहानी को बढ़ाओ, 2 शुरू में कर लो तो 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2x इंटू साइन x बट्टा cos स्क्वायर x। बस हो गया।
अरे बात समझ में आ गया होगा सबको सर, u बाई वी का रूल समझ में आ गया, बस रहने दीजिए। अब खुद से करो, एकदम जम के मैथ पढ़ो, मैथ के हो तो, मैथ के स्टूडेंट हो तो, सर मैथ के हो तो अरे भाई मैथ के स्टूडेंट हो तो मिटा दें। चलो अब देखो, अब देखो, अब देखो कुछ और रूल देखो, कुछ और चीज़ें देखो सब लोग। हमने बोला था कि ये जो खेल खेल रहे हैं हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि d बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी जिस चर में हमारा फलन रह रहा है उसी चर के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो ये खेल हो रहा है। लेकिन अगर एक चीज़ सोचो कि हम जिस चर में फलन रखे उस चर में अवकलन ना करें, माने उसके सापेक्ष ना करके किसी और तरीके से करें, तो क्या होगा? तो कहानी बदल जाएगी। समझ लो, मैथ में तो काम आएगा ही, हो सके तो फिजिक्स में भी काम आएगा। धुआं से वीडियो में परेशानी तो नहीं हो रही है, उम्मीदें नहीं हो रही होगी, धुआं कुछ नहीं कर पा रहा होगा। चलो, ये मच्छर भगाने का धुआं है। हाँ सर जी पता है, कई सारे वीडियो में आपने बता दिया है। चलो तो ये हो गया। मान लो कि हमने ले लिया कि d बाई डी एक्स, यहाँ तो ले लिया x, और यहाँ पर मान लो हमने ले लिया साइन t। मतलब हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष और फलन t में दिया गया है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। हाँ, एक ये, एक नंबर का हल, 2 नंबर से गोली मारो। ऐसे फलन का क्या करोगे? तो ऐसे फलन का सिंपल है, पहले अवकलन कर दो जैसे होता है। साइन का क्या होता है सर? कॉस होता है, तो कॉस t लिख दो, इंटू डाल दो, इंटू डाल दो, और उसके बाद ये जो चर है उसका परिवर्तन लिख दो, यानी कि dt बट्टा dx। आई बात समझ में? नहीं आई सर? साइन है, साइन का क्या होता है? कॉस होता है, t में है तो t ही होगा। और उसके बाद देखो, अगर ये मैच नहीं करता है, मैच करता है तो शुरू में बता दिए हैं, प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है, शुरू में बता दिए कि मैच करता है तो वो कर लो। एक बार और, एक बार और, रुको रुको रुको, मज़ा नहीं है, शायद कन्फ्यूजन हो जाए लड़के, हमको बुरा लगेगा। कन्फ्यूजन जो सिखाए थे वो सब लीपापोती कर दोगे तो कैसे लगेगा? मान लो हमने बोल दिया कि d बाई डी एक्स साइन एक्स, d बाई डी एक्स साइन एक्स, लीपापोती नहीं करना भाई, d बाई डी एक्स साइन एक्स। तो हमको पता है, देखो यहाँ x के सापेक्ष कर रहे और x ही है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, हम जैसे करते ही कर लेंगे। d बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कॉस x। ये हो गया, खत्म हो गया ये। लेकिन अगर हम ये कहें कि d बाई डी एक्स साइन t, तो खेल बिगड़ जाएगा, तो खेल बिगड़ जाएगा। यहां में x के सापेक्ष करना है, फलन t में दिया है, तो क्या होगा? करो, साइन का जो होता है करो, कॉस t। लेकिन अब इसके साथ इस चर को हमें डालना होगा, अब इसके साथ इस चर को हमें डाल देना होगा, यानी कि dt बट्टा dx। आई बात समझ में? हाँ सर आई। मतलब अगर जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी के सापेक्ष होगा तो जैसे कर रहे वैसे, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये एक बार डाल देंगे। और समझ लो, मान लो हम कर रहे हैं कि d बाई डी टी, मान लो इसे कर रहे हैं, और फलन हमारा कितना है? मान लो कि फलन जो है हमारा 2x है, ऐसे है। तो पहले जो होता है कर लो, 2x का क्या होगा? सर बार बार 2x ही ले रहे, मज़ा नहीं आ रहा है। कहा है आपको 2x से लगावेगा? नहीं भाई, 2x से लगाओ नहीं, ऐसे ही आ जा रहा है। मान लो, ले लो, कितना ले लो? मान लो 4x² ले लो। खुश हैं? खुश है सब लोग? चलो 4x², पावर कहाँ जाएगा? नीचे। रूल क्या कहता है? पावर नीचे आएगा तो 8, और कितना हो जाएगा? x। लेकिन देखो, t के सापेक्ष कर रहे हैं और x है, x के सापेक्ष करते तब तो यही होता, लेकिन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो सबको पता है कि सर लिखिएगा dx, d यहाँ वाला डाल देंगे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, सॉरी जिसके लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो dx बट्टा dt। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर आई। और चेक करें और बताएं। जैसे मान लो हम कर रहे हैं d बाई, एग्जाम्पल ये सब, चलो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये 3 नंबर हो गया। मान लो हम कर रहे हैं कि d बाई डी एक्स y², तो क्या होगा? पावर नीचे आएगा, पावर नीचे आएगा 2y। लेकिन क्या खेल खत्म? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर दोनों मैच नहीं कर रहा है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं फलन उसमें नहीं है, तो क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे dy बट्टा dx। आ गई बात समझ में? अगर जिसके सापेक्ष कर रहे हैं हमारा फलन उसी में नहीं हुआ तो ये लिख देंगे, यहाँ डाल देंगे। देखो, देख रहे हो?
यहाँ डाल देंगे, देख रहे हो, यहाँ डाल देंगे, बस सिंपल सा है। हाँ सर आ गया, मैथ में काम करेगा ये, मैथ में काम करेगा। चलो मिटा दे, मिटा दे, ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो इतना ही ले लो, काफ़ी है। चलो यार वीडियो को पीछे ले जाओ यार, ले लो स्क्रीनशॉट। बुरा मत मानना कि सर बहुत जल्दी में हो, वीडियो लंबा ना हो जाए, बोर ना हो जाओ तू लोग। सर बोर नहीं होते हम लोग, कोई ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो एक और चीज़, अगर मान लो कि ऐसा हो जाए d/dx sin 2x, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? सर मैथ्स तो कर रहे, x क्या करेंगे? नहीं भाई वो नहीं बता रहे, जरा ध्यान दो। 2x हो गया, हमने किसके लिए बताया था? x के लिए बताया था। चर एकदम अलग माने स्वतंत्र हो, उसके गुना में, पावर में, ये सब में कुछ नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? सर यहाँ खेल बिगड़ जाएगा। हाँ भाई बिगड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही? केवल फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैथ से नहीं हो तो ये सब छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, फायदा नहीं होगा उतना। चलो तो d/dx sin 2x क्या होगा? कुछ नहीं, पहले क्या करो, साइन का क्या होता है निकाल लो, साइन का होता है cos, और जो यहाँ पर डाल दो 2x, फिर इनटू दे दो, और अब उसके बाद इसके जो भी थीटा हैं उनका निकालना होगा। यानी कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर थीटा x y t ये सब छोड़ करके कुछ हो जाए, जैसे t² हो जाए, x² हो जाए, 2t हो जाए, 3t हो जाए, t के पावर 10 हो जाए, t के पावर ये हो जाए, वो हो जाए, आ रहा बात समझ में? तो उस सिचुएशन में हमें इसका भी एक बार निकालना होगा अवकलन इनटू के रूप में। तो 2x का क्या होता है? 2 होता है, तो कितना हो जाएगा? 2 cos 2x। आई बात समझ में? 2 × cos 2x, यहाँ गुना ना कर लेना भाई, ये इसमें होगा, थीटा के साथ गुना नहीं करेगा। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। और एग्जांपल ले लें सर, ले लो। देखो जैसे मान लो हमने बोल दिया कि d/dt, लो d/dt, और हमने दे दिया, क्या दे दिया? tan t², लो इसे दे दिया। देखो t अगर रहता खाली तो सबको पता है t मैच कर रहा है तो क्या हो जाता है? sec² t हो जाता है। tan का क्या होता है? sec² हो जाता है, लेकिन स्क्वायर है। यहाँ देखो तो क्या होगा? सिंपल है, पहले tan का निकाल लो। तो tan का क्या होता है? सबको पता है कि सर sec होता है, तो sec t², ये जो होगा वहीं कर देना हमें। बात आ रही समझ में? इनटू t पर स्क्वायर है, tan पर नहीं, t पर स्क्वायर है, tan पर नहीं। याद रहेगा सबको? हाँ सर याद रहेगा। चलो ये हो गया। और अब क्या कर रहा है, जो भी थीटा होगा उसका निकाल लो। तो पावर कहाँ आएगा? नीचे, तो कितना हो जाएगा? 2t, ये तो सबको पता ही है, तो इसको शुरू में कर लो, 2t × sec t²। आ रही बात समझ में? एक और समझ लेते हैं, मज़ा आ जाएगा सबको। एक और समझ लेते हैं। मान लो हमने बोल दिया कि d/dx या d/ सर x से खाली ले, कुछ भी ले लो, ठीक है, d/dθ ले लिया आपने मान लो, और यहाँ पर कर दिया हमने cos 5θ, ऐसे दे दिया। तो क्या हो जाएगा भाई? थीटा के सापेक्ष कर रहे हो तो नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो cos क्या कहता है कि सर माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन, इसका थीटा डाल दो 5θ। लेकिन देखो थीटा उस तरह का नहीं है, केवल थीटा नहीं, यहाँ पर 5θ है। तो अब इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -5 sin 5θ। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? यानी जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो यहाँ स्वतंत्र होना चाहिए, वो यहाँ स्वतंत्र होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर उसका भी करेंगे, फिर उसका भी करेंगे। साइन का तो हो गया cos, फिर 2x का 2, tan t² का हो गया sec t², और t² का 2t, cos 5θ का हो गया माइनस sin 5θ, और यहाँ 5θ का कितना हो गया? 5। आ गई बात समझ में? हाँ सर आ गई। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलो तो ये आप लोग याद रखोगे इस तरह का हो तो। और बाकी सब अगर बहुत सारे रूल है इसके, मैथ की दृष्टि से बहुत ही लंबा टॉपिक है यह, तो अगर कभी मैथ के लिए पढ़ाते हैं तो एकदम विस्तार सबको पढ़ाएंगे, मज़े से पढ़ाएंगे सबको, ठीक है। लेकिन अभी फिजिक्स के लिए यह बेसिक पॉइंट है। तो स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो।